जय हिंद साथियों, आपको हमारे चैनल पर चैप्टर वाइज प्राचीन इतिहास के एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपकी सभी प्रकार की आगामी परीक्षाओं जैसे प्राइमरी स्कूल एग्जाम्स, एचएसएलसी, एचएस, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी आदि की तैयारी करने में मदद मिलेगी। आपका प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? आपके ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, 1800 से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 2008, बी 2005, सी 2009, डी 2007। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 2007। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? आपके ऑप्शन है ए वर्ण, बी सोम, सी अयस, डी गम्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ण। आपका अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी? आपके ऑप्शन है ए शिक्षा पर, बी जन्म पर, सी व्यवसाय पर, डी प्रतिभा पर। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी व्यवसाय पर। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसे वैदिक काल में परुष्णी या इरावती के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन है ए रावी नदी, बी चिनाब नदी, सी सतलज नदी, डी ब्यास नदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रावी नदी। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? आपके ऑप्शन है ए इंद्र, बी विष्णु, सी सूर्य, डी ब्रह्मा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इंद्र। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? आपके ऑप्शन है ए अंग मगध, बी कोसल विदेह, सी कुरु पांचाल, डी मत्स्य सूरसेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कोसल विदेह। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, डी वंश परंपरागत राजतंत्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी वंश परंपरागत राजतंत्र। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल थे उसे क्या कहते थे? आपके ऑप्शन है ए बलि, बी विदत, सी वर्मन, डी कर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बलि। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? आपके ऑप्शन है ए कान का, बी गले का, सी बाहु का,
डी कलाई का। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी गले का। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद को कितनी पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ए 34 मंडलों में, बी 10 मंडलों में, सी 8 मंडलों में, डी 12 मंडलों में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 10 मंडलों में। आपका अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? आपके ऑप्शन है, ए अथर्ववेद में, बी ऋग्वेद में, सी सामवेद में, डी यजुर्वेद में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ऋग्वेद में। आपका अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? आपके ऑप्शन है, ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी महाकाव्य काल में, डी सूत्र काल में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। आपका अगला प्रश्न है, पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र सूक्त है? आपके ऑप्शन है, ए अथर्ववेद, बी यजुर्वेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ए यजुर्वेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपके ऑप्शन है, ए वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी इंद्र, डी परीक्षित। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी विश्वामित्र। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शन है, ए सूत्र, बी पाद, सी संहिता, डी मुख। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संहिता। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोप्ती कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है, ए ब्रह्मांड का स्वामी, बी लोगों का स्वामी, सी भूमि का स्वामी, डी मवेशियों का स्वामी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मवेशियों का स्वामी। आपका अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्तोत्र है, जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था। ये नदियां कौन सी हैं? आपके ऑप्शन है, ए अलकनंदा और भागीरथी, बी रावी और चिनाब, सी गंगा और यमुना, डी ब्यास और सतलुज। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ब्यास और सतलुज। आपका अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? आपके ऑप्शन है, ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी तांबा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी तांबा।